हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बढ़िया सब। आज हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। पिछले 2-3 साल के पेपरों में आपने देखा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलकर 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं जेईई मेन में। तो इसलिए मैं रिडॉक्स रिएक्शन आज आपके साथ डिस्कस करता हूं और उसके कुछ पीवाईक्यूज हम लेंगे और एक एक चैप्टर का हम 2-3 सीरीज में 4 सीरीज में क्लासेस कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको डिटेल में ही पता चले कि भाई हमें क्वेश्चन करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है और जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो अभी घर पर आपका प्रयास होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में नहीं बन रहे तो आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में बनाइए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप उसका टाइम मिनिमाइज करते जाना और एट द एंड आपको 2 मिनट में सॉल्व करना ही करना है ना। चलिए शुरू करता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पीवाईक्यू की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काम आने वाला चैप्टर है। मैं ज्यादा डिटेल में इसके साथ नहीं जाऊंगा, आपको बस उतना ही बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब आप समझिए, रेड का मतलब रिडक्शन है बेटा, और ऑक्स का मतलब आप यहां पर ऑक्सीडेशन समझेंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दो चीजें हैं और दोनों अगर साथ साथ हो जाएं तो ये क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। आप इसको समझिए, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो तो हम उसको क्या कहेंगे? एक रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो आप बोलेंगे सर हम कैसे समझेंगे कि कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? पिछले साल अभी जस्ट 2024 में क्वेश्चन आया नीट के अंदर कि इन पहचानो इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सिंपल फंडा है पहचानने का। मैं कोई सिंपल आर्बिट्री एक रिएक्शन लेता हूं। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं Mg+O2 से MgO। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सर ये तो ऑक्सीजन का एडिशन है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? जी हाँ, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीडेशन की परिभाषा कहती है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन चला जाए वापिस तो भी ऑक्सीडेशन, है ना। ये बातें देखते हैं। लेकिन मैं तीसरा कंसेप्ट ले रहा हूं कि अगर किसी एटम का या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए तो कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो कहते हैं कि इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। यानी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना जरूरी है और रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का घटना जरूरी है। मैं एग्जांपल लेता हूं, आप देखेंगे कि मैं एक पेज ऐड करूं। जैसे सपोज मैंने लिया एग्जांपल Na+Cl2 और ये बना रहा है NaCl। जरा इसको देखिए ध्यान से। अगर मैं अपने इस कंसेप्ट से लूं, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। और अगर मैं इधर की बात करूं तो Na+Cl-1। तो ये Na क्या बता रहा है कि भाई मैं जीरो से क्या हो गया? +1, यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और ये क्या बता रहा है कि मेरा जीरो से क्या हुआ? -1, यानी इसका हो गया रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन, और दोनों एक साथ हो जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है मामला? आपको समझ में आ गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जहां पर किसी एक केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और दूसरे केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे। कई सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये लेता हूं, जैसे C+O2 से CO2 बना रहा हूं। तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी ना है, इसमें तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नहीं बेटा, जरा देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो, कुछ नहीं है। इसका क्या है? जीरो। इसका क्या है? +4। इसका क्या है? -2। तो आप देखेंगे जीरो से +4 होना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जीरो से -2 होना, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो इसका मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका मतलब ये इसका रिडक्शन हो रहा है। और जब दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, सिंपली।
तो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में कम से कम ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं जिनमें से आपको चेक करना हो कि इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन है या इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और जब इनकी बातें होती है तो आपको इस टाइप से दिमाग लगाना है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन, दैट्स ऑल। तो बच्चों पीवाईक्यू की सीरीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर लाने वाले हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिडॉक्स और इलेक्ट्रो मिला के कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे गए हैं। मतलब 2 चैप्टर मिला दें तो 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो उसी सीरीज में हम चलते हैं, आपका टाइम जाया नहीं करते हैं, आपका टाइम मुझसे ज्यादा आपके लिए बहुत कीमती है। तो चलता हूं मैं, एक क्वेश्चन की सीरीज लिया मैंने, जेईई 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके आंसर निकालेंगे और क्वेश्चन के जो पहलू होंगे ना दाएं बाएं वो भी चलेंगे हम, ताकि अगले क्वेश्चन में काम आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सवाल को समझिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बदलाव हुआ। ये रिएक्शन है आपके पास, तो आप देख लीजिए इस रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताना है, क्लियर कट। तब जरा चेंज की बात करें कि भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चेंज हुआ है। किसकी बात कर रही है? कार्बन की बात कर रही है क्वेश्चन ये, तो भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चेंज हुआ है बहुत ही कम टाइम में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है बेटा? मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर है ना। अगर बढ़ गया, लॉस ज्यादा हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, और लॉस अगर कम हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा। घटा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है, बढ़ा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये तो छोटी सी बातें थी। तो चलिए, कह रहा है CH4 प्लस 4Cl2 CCl4 प्लस 4HCl। अब देखिए CH4 तो कार्बन का -4 हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन का +1 होता है। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो खुद का -1, और नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन का +1 हो जाता है, तो नॉन मेटल का माइनस हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन नॉन मेटल है तो +1 × 4 +4, तो बगल वाले का -4। Cl2 मॉलिक्यूल है, इसका 0 है यहाँ पर। ये क्लोरीन -1 होता है, आपको मालूम है 4 बार, तो -4, कार्बन का हो गया +4। और इधर तो कोई बात ही नहीं है, हमसे कार्बन का पूछा भाई। कार्बन का यहाँ पे कितना है? -4, यहाँ पे कितना है? +4। कितना से कितना चेंज हो रहा है? -4 से +4। कौन सा आंसर बन गया भाई आपका? सी इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ गया? यानी हमने एक क्वेश्चन लिया, 2019 में क्वेश्चन पूछा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर में क्या परिवर्तन हुए। तो पहले क्या दिख रहा है? -4, बाद में क्या दिख रहा है? +4। यानी -4 से +4 में हम लोग इस रिएक्शन में लेके गए ऑक्सीडेशन नंबर में। मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन आता है, सपोज हमसे पूछता है कि भाई Mn2+ है ना प्लस O2 MnO2 पूछ दिया मान लीजिए, ठीक है। आप बोलेंगे सर हमने इसमें क्या चेंज आया। भाई ये Mn का +2 है, यहाँ पर Mn का क्या हो जाएगा? +4। इस रिएक्शन में Mn में क्या से क्या चेंज आया? +2 से +4 चेंज आया। बात समझिए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे मान लीजिए एक आया क्वेश्चन Cu + H2SO4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आया CuSO4 + H2। इस क्वेश्चन में पूछ देगा कि भाई कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर में कहां से कहां परिवर्तन आया। तो कॉपर देख लीजिए, कॉपर के पास कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है यहाँ पर। कॉपर सल्फेट -2 होने की वजह से कॉपर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा? भाई कॉपर का 0 से +2 हो गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है बेटा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मामला? ठीक है, चलिए नोट।